शीला, कहाँ चली गई हो तुम? जरा देखो तो, मैं खेत से नरम नरम घास लाई हूँ तुम्हारे लिए। मानो चिड़िया की आवाज सुनते ही शीला दौड़ती हुई चिड़िया के पास आती है। मानो चिड़िया शीला को घास खिलाती है और शीला खुशी खुशी वो घास खाने लगती है। मेरी प्यारी गाय, पेट भर कर खाओ, कुछ ही दिनों में आपका बच्चा जन्म लेगा। इस समय तुम्हें अच्छा खाना खिलाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, बस घास के सिवा मैं तुम्हें और कुछ भी नहीं खिला सकती। मानो चिड़िया और उसका पति चंदू चिड़ा सुंदर वन के जंगल में एक घोंसले में रहते थे। चिड़िया दिन भर अपने घोंसले का काम और शीला की देखभाल करती और चंदू चिड़ा जंगल से भोजन ढूंढ कर लाया करता था। इस तरह उनका जीवन चलता था। एक दिन चिड़िया अपने घोंसले की सफाई कर रही थी, तभी चंदू चिड़ा बोलता है, आप इतना काम क्यों कर रही हैं? भूल गई हैं क्या? आप गर्भवती हैं। तुम ना अपना ख्याल रख रही हो और ना ही समय पर भोजन खा रही हो। चंदू जी, आप चिंता न करें, मैं अपना ख्याल रख रही हूँ। हमारी प्यारी गाय शीला भी तो गर्भवती है, कुछ दिनों में उसका भी बच्चा होगा। ऐसे वक्त में उसका भी तो ख्याल रखना जरूरी है ना। आप देखिए ना, हम घास के सिवा उसे कुछ भी और नहीं खिला रहे। चिंता मत करो मानो, शीला के बच्चा देते ही हमारे परिवार में भी खुशियाँ आ जाएंगी। उसके बच्चे के दूध पीने के बाद जो दूध बच जाएगा उसे हम जंगल में बेच दिया करेंगे और जो भी पैसे मिलेंगे उससे मैं अपनी प्यारी गाय और अपनी पत्नी को अच्छा भोजन खिलाऊंगा। अच्छा ठीक है चंदू जी, अब आप भी आराम कर लीजिए। सुबह से जंगल में भोजन ढूंढने गए हुए थे। वो दोनों पति पत्नी अपने घोंसले में बैठे हुए थे कि उनके घोंसले के पास से एक बूढ़ी चील गुजरती है। वो बूढ़ी चील एक जादूगरनी थी। बूढ़ी चील की नजर चिड़िया की गाय पर पड़ती है। अरे वाह वाह वाह, ये गाय तो बहुत मोटी है, ये दूध भी बहुत सारा देगी। मैं इस गाय को चुरा कर अपने साथ ले जाती हूँ। ऐसा सोचकर वो जादूगरनी चील गाय के पास जाती है और उसकी रस्सी खोलती है। गाय भी चील को देखकर डर जाती है और शोर मचाने लगती है। तभी जादूगरनी चील जादू करती है, जिससे शीला का मुंह बंद हो जाता है। अब शीला गाय बूढ़ी चील के वश में हो जाती है और वो चील के साथ साथ जाने लगती है। चंदू जी, ये क्या है? शीला की आवाज आई थी अभी मुझे। कुछ नहीं है मानो, देखो चुप कर गई है। इतने दिनों से जंगल में बहुत गर्मी पड़ रही है, शायद उसे भी गर्मी लग रही होगी। मैं खाना खाने के बाद शीला को नदी पर ले जाऊंगा और उसे नहला दूंगा। वो बूढ़ी चील शीला को अपने वश में करके घने जंगल की ओर ले जाती है। चील जा रही थी कि उसे रास्ते में बुलबुल बैठी दिखाई देती है। वो पीछे से जाकर बुलबुल पर हमला करती है और उसे मार देती है। आज तो मेरी भूख मिटाने के लिए शिकार मिल गया है। आज तो इस मोटी बुलबुल को ही खाऊंगी। डरो मत गाय, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। एक बार तुम्हारा बच्चा हो जाए, बाद में मैं तुम्हारा दूध पीऊंगी। ऐसा कहते हुए चील गाय और मोटी बुलबुल को अपने साथ लेकर जंगल के बीचों बीच अपने एक घर में चली जाती है। मानो, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, शीला कहाँ है? चंदू चिड़े की आवाज सुनकर मानो चिड़िया थोड़ी थोड़ी वहाँ आती है। ये आप क्या कह रहे हैं? भला मेरी गाय कहाँ जा सकती है? शीला, कहाँ हो तुम? वो दोनों पति पत्नी गाय को पूरे जंगल में ढूंढने लगते हैं। तभी एक पेड़ के नीचे कुछ बच्चे खेल रहे थे। मानो चिड़िया और चंदू चिड़ा वहाँ जाते हैं। जुगनू, किक्की और बुलबुले, क्या आपने यहाँ मेरी गाय को देखा है? नहीं आंटी, हमने तो नहीं देखा। चिड़िया आंटी, जब मैं अपने घर से आ रहा था तब मैंने एक बूढ़ी चील को आपकी गाय के साथ जाते देखा, और हाँ, उसके पास एक बुलबुल भी थी। अच्छा जुगनू बेटा, वो किस तरफ गए हैं?
आंटी, उस तरफ घने जंगल की ओर जा रहे थे वो। ये सुनते ही चंदू चिड़ा और मानो चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। शीला, मेरी प्यारी गाय, कहाँ हो तुम? मानो, तुम चिंता ना करो। अगर कोई बूढ़ी चील हमारी गाय को चुरा कर ले गई है तो वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती। हम जरूर उसे ढूंढ निकालेंगे। वो ऐसे बैठे हुए थे, तभी चंदू चिड़े की नजर बुलबुल के पंख पर जाती है। उधर देखो मानो, वो देखो, वो तो बुलबुल का पंख है। जुगनू कह रहा था कि बूढ़ी चील के साथ बुलबुल भी थी। अगर ये उसी बुलबुल का पंख है तो हमें इसी रास्ते पर जाना चाहिए। हो सकता है हमारी गाय हमें मिल जाए। हाँ चंदू जी, चलिए। फिर वो पति पत्नी उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर जाने पर मानो चिड़िया रुकती है। चंदू जी, देखिए ना, इस जंगल में कोई भी पक्षी नहीं है। ये रास्ता तो बहुत सुनसान है। मानो चिड़िया अपनी गाय को आवाज देती है। शीला, मेरी प्यारी गाय, कहाँ हो तुम? मानो चिड़िया की आवाज शीला सुन लेती है और वो अपनी मालकिन की आवाज सुनते ही जोर जोर से शोर मचाने लगती है। देखिए चंदू जी, ये तो हमारी शीला की आवाज है। आवाज उस तरफ से आ रही है, चलो चलते हैं। फिर वो दोनों आवाज को सुनते हुए वहाँ जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर वो देखते हैं कि शीला एक छपरे के नीचे बंधी हुई थी। वहाँ हड्डियों के कंकाल ही कंकाल थे। मेरी प्यारी गाय, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मानो चिड़िया अपनी गाय को देखकर बहुत खुश होती है। तभी अंदर से वो बूढ़ी चील बाहर आती है। चिड़िया, ये मेरी गाय है, छोड़ दो इसे। झूठ मत बोलो, हमारी गाय को चुरा कर कहती हो कि ये तुम्हारी गाय है। मैं तुम्हारे खिलाफ जंगल के राजा के पास जाऊंगी और उसे तुम्हारी सारी बात बताऊंगी। अच्छा, तुम मुझे राजा से डरा रही हो? मैं तो तुम्हें खा जाऊंगी। चुड़ैल देखती है कि मानो चिड़िया गर्भवती है। तभी वो बूढ़ी चील कुछ मंत्र पढ़ती है और वहाँ से गायब हो जाती है। चंदू जी, ये क्या हुआ? वो चील कहाँ गई? मानो, छोड़ो इसे, वो जहाँ भी गई हो उसे जाने दो। चलो हम अपनी गाय को लेकर अपने घर चलते हैं। फिर मानो चिड़िया और चंदू चिड़ा अपनी गाय को लेकर वापस अपने घोंसले में आ जाते हैं। चिड़िया अपनी गाय को खाने के लिए घास देती है। गाय भी खुशी खुशी वो घास खाने लगती है। मानो, आसमान में काले बादल छा गए हैं। लगता है तेज तूफानी बारिश आने वाली है। फिर वो दोनों अपनी गाय को छपरे के नीचे बांधकर अपने घोंसले में चली जाती हैं। शाम होते ही जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। रात को वो दोनों पति पत्नी भोजन खाते हैं। मानो, आज तो बारिश बहुत तेज हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ चंदू जी, चलिए हम खाना खा के सो जाते हैं। फिर वो पति पत्नी भोजन खाते हैं और सो जाते हैं। आधी रात को तेज बारिश में अचानक मानो चिड़िया के पेट में बहुत दर्द शुरू हो जाता है। चंदू जी, मैं और नहीं सह पा रही हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये दर्द मुझसे अब और सहा नहीं जा रहा। मानो, चिंता न करो, मैं अभी बिजली कपी को बुला कर लाता हूँ। चिड़ा तेज बारिश में अपने घर से निकलता है और वो बिजली कपी के घर जाता है। क्या हुआ चंदू भैया, सब ठीक तो है ना? इतनी तेज बारिश में कैसे आना हुआ? हाँ बिजली बहन, तुम्हारी बहन मानो के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, वो रो रही है। तुम चलो मेरे साथ। फिर बिजली कपी चंदू चिड़े के साथ उसके घर जाती है। बिजली कपी मानो चिड़िया को देखती है। ए ऊपर वाले, ये क्या है? क्या हुआ मेरी पत्नी को? आपकी पत्नी के घर पर किसी की बुरी नजर लगी है। ये बुरी नजर जरूर किसी आत्मा की है। अब आपकी पत्नी और बच्चे